नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एक बहुत ही करंट का टॉपिक आपको लेके आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आपको पता है, आपकी बार बार इस विषय में क्वेरी भी आती थी। आप पूछते भी हैं कि भाई, हमें रीलोकेशन की स्थिति में क्या करना चाहिए, या कोई बेजुबान जानवर को रीलोकेट कर रहा है तो हम उस चीज़ में क्या करें। दोस्तों देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि रीलोकेशन ऑफ स्ट्रे डॉग जो है, वो हमें तो हमारे सीनियर्स ने ऐसे ही बताया, हम जिनको टीचर मानते हैं उन्होंने ऐसे ही बताया कि वो इलीगल काम है। मतलब किसी भी डॉग को, जब तक वो अपने एरिया में रह रहा है, उसका केयर टेकर है प्रॉपर, तो उसको रिलोकेट नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। आजकल क्या हो रहा है, आजकल देखिए, होता ये है कि हम नेता लोगों का तो अपोज करते हैं, उनका विरोध करते हैं, लेकिन जब कुछ शेल्टर, कुछ लोग जो कि आसपास की कम्युनिटी के हों, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो पसंद करने वाले ना हो एनिमल को, तो वो उठा के जब किसी शेल्टर में किसी डॉग को जो है वो डाल देते हैं, तो शेल्टर से उस डॉग को लेने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आखिर ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है। जो शेल्टर, जो ओनर है, वो भी तो एक इस चीज़ को समझते हैं कि भाई, एक डॉग भी एक इंसान की तरह ही है। जैसा कि मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि एक इंसान की तरह उसको भी फ्रीडम पसंद है, अपने केयर टेकर, अपनी फैमिली में रहना पसंद है। वो उसको बिना वजह से उम्र कैद हम क्यों दे देते हैं। और उम्र कैद भी ऐसी, कई कई शेल्टर तो ये हाल है कि भाई, मैं आपको क्या बताऊं, कि जहाँ पे डॉग ही डिस्टेम्पर के पड़े हुए हैं, डिस्टेम्पर के डिजीज के डॉग हैं, जहाँ पे वहाँ पे आप हेल्दी डॉग भेज रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा क्यों, उस बेजुबान जानवर के जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। अगर अगर कोई डॉग, आप डिस्टेम्पर डिस्टेम्पर हमारे को, हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स ने तो ऐसा बताया था किसी टाइम में कि जहाँ पे डिस्टेम्पर हो, उसके आसपास डॉग के नहीं जाना। वहाँ पे हाथ वगैरह धो के प्रॉपर जो है आप अंदर जाओ। और उस अगर आप उस डॉग के संपर्क में हो, डिस्टेम्पर डॉग के, तो आप दूसरे डॉग के साथ नहीं लगोगे। ठीक है ना। मगर आज की डेट में देखा क्या जा रहा है कि भाई, डिजीज वाले शेल्टर में भी लोग हेल्दी डॉग जो है वो डाल देते हैं। और फिर अगर किसी एनिमल लवर को पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे उसका डॉग पहुंच गया, तो उसको लेने में बड़े संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। बड़ी बड़ी उसमें कोशिश करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से वो डॉग प्राप्त होता है। मैं अपने सीनियर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, एक स्थिति जब इस तरह की एक एक रास्ते पे लोग चलने लग जाएंगे ना इस तरह के, तो और जगह पे भी ऐसी दिक्कतें बढ़ेंगी। और ऐसा हुआ भी है, अभी हाल फिलहाल के केसेस में कुछ ऐसा हुआ भी है कि डॉग के रिलोकेशन को एक सही ठहरा दिया गया, उसको किसी और रूप में जो है वो, ये कह लो कि भाई वो जरूरी था, या कुछ ऐसा दिखा दिया गया। मगर एक बात सोचो, जब केयर टेकर उपलब्ध है, जब वो डॉग को रखने की फैसिलिटी है, जब सुविधा है, उसको खाना मिल रहा है, सब कुछ है, तो उसको रिलोकेट करने की जरूरत क्या है। अगर किसी की भी कोई गलती लग रही है, कोई एनिमल लवर की कोई भी गलती भी मैं मानता हूँ, क्योंकि वो है तो हम में से ही एक ना, तो उनको समझा दो। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई डॉग को ही उठा के एक रिलोकेट कर दो। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप करोगे, हम लोग करेंगे, तो ये जो नेता लोग और ये सब कर रहे हैं, इनका अपोज अपोज क्यों, इनका विरोध क्यों है, ये बताओ। फिर तो ये, आप जो करना चाह रहे हो वही चीज तो करना चाह रहे हैं। तो शेल्टर्स में सिर्फ आप जो विकलांग डॉग हैं, या जिनका कोई केयर टेकर नहीं है बिल्कुल भी, उनकी स्थिति काफ़ी ऐसी है कि वो रोड पे सर्वाइव नहीं कर सकते, अपंग है, उनको आप रखिए परमानेंट। और अगर आप केयर टेकर हैं रोड पे, तो ऐसे डॉग अपने पास अपनी केयर में भी रखे जा सकते हैं, बशर्ते कि वो रोड पे ना रहे, किसी कॉरिडोर में, अपनी पार्किंग में, अपने घर में उसको जगह दे दो। जो विकलांग है, जो रोड पे रहने लायक नहीं है, अंधा है, दिक्कत है उसको बहुत ज़्यादा, बीमार है, ऐसे डॉग, वो हेल्दी डॉग को आप शेल्टर में बिल्कुल मत डालिए। ये एक तरह का रिलोकेशन है। और अगर आप केयर कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, तो उसको उसी की जगह पे छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने की कोशिश कीजिए। और मेरी नए नए एनिमल लवर जो आ रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई, आप इस होड़ में ना लगो कि हमें भी शेल्टर खोलना है, हमें भी एनजीओ खोलना है। बहुत अच्छी बात है, आपका ऐसा विचार है, लेकिन कितने एनजीओ, आप एक एक छोटी सी, जो एक अगर आप दिल्ली में एक सर्वे करा लें कि प्राइवेट और कितने निजी और सरकारी शेल्टर टोटल कितने हैं दिल्ली एनसीआर में, तो आप हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। उस इतने शेल्टर्स होने के बाद भी लोगों के डॉग जो हैं वो अपंग हालत में, या एक्सीडेंटल इमरजेंसी में रोड पे दम तोड़ देते हैं। तो और शेल्टर्स की जरूरत नहीं है, हमें ट्रीटमेंट सेंटर्स की जरूरत है, जहाँ पे वॉलंटियर्स हों, वॉलंटियर्स की जरूरत है, जो कि जहाँ पे वॉलंटियर जाए, उसको ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट करे, उसको अपने पास रख के इलाज करने का प्रयास करे। शेल्टर्स अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं, जितने हैं इनफ है, बहुत अच्छी बात है, उनको सपोर्ट आप कीजिए। कोई ऐसे अपंग डॉग कोई ऐसे मिलते हैं, वहाँ पे रखिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन शेल्टर वालों से भी मेरी ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई डॉग है,
कोई छोड़ गया है, और अगर कोई सामने से आके एनिमल लवर कहता है कि ये भाई हमारे जानकार है, हमारी केयर का डॉग है, तो आप संघर्ष की स्थिति उत्पन्न मत कीजिए, उसको उसका डॉग सर्वसम्मति से आप सौंप दीजिए, जिससे कि आपकी भी स्थिति अच्छी होगी, आगे के लिए आपका भी रिगार्ड बना रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये बात आपको समझ आई होगी और आप ये रिलोकेशन को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर कभी आपको ऐसा कोई केस दिखता भी है तो उसमें समझा बुझा के डॉग को वापस लाने का, उसी जगह पे रख के उसको खाना वाना खिलाने का, ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे सीनियर्स द्वारा जो हमें सिखाया गया वो चीज़, और जो लॉ कहता है कि भाई डॉग का रिलोकेशन नहीं होना चाहिए, वो चीज़ स्थापित रह सके। ठीक है दोस्तों, बीमारी वाले शेल्टर ऐसे शेल्टर कई सारे ऐसे जहाँ पे डिस्टेम्पर वगैरह भी काफ़ी फैला होता है, और उसके साथ ही हेल्दी डॉग भी आप रख लेते हो, तो मतलब डिस्टेम्पर तो एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कॉमन मतलब जो कम्युनिटेट, मतलब ये कह लो कि फैलने वाली डिजीज़ है। मैं इंग्लिश में वर्ड थोड़ा मिसिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा पॉइंट तो समझ रहे हैं ना, कि एक डॉग से दूसरे डॉग को वो मतलब फैलती है, उसके साथ हेल्दी डॉग नहीं रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसी भावना के साथ दोस्तों, थैंक्स।